Hello students, today we will discuss chapter 4th of English grammar which is present tense। तो अब हम इस चैप्टर में प्रेजेंट टेंस की रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे रूल्स एक बार गो थ्रू करवाऊंगा दोबारा से और आपको एक्सरसाइजेस खुद करनी है। एक दो एग्जांपल्स हम लेंगे और देन यू हैव टू डू योर एक्सरसाइजेस अगेन। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वर्तमान काल, जो चीज़ें हमारे वर्तमान में चल रही हैं। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, मैं 7:30 AM पे ब्रेकफास्ट खाता हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 ब्रदर्स हैं। इट्स प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देन आता है सिंपल। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टेक प्लेस रेगुलरली। ये एक एक्शन जो रोज़ की रोज़ हो रहा है। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये रोज़ रोज़ हो रहा है कि मैं रोज़ 6 बजे उठ रहा हूँ। ठीक है, जब कोई चीज़ रोज़ हो रही है, रेगुलरली तरीके से हो रही है, देन वहाँ पे प्रेजेंट टेंस। देन आता है विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरल, ऑफन, एवरीडे, वंस अ मंथ। इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है इन वर्ड्स के साथ। देन आता है टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स, जोग्राफिकल फैक्ट्स और परमानेंट ट्रूथ्स। कोई जोग्राफिकल फैक्ट है जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, एक जोग्राफिकल फैक्ट है तो इस टाइम पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, द पंपिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट इज एन, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। परमानेंट ट्रूथ जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, तो ये एक परमानेंट ट्रूथ है। तो इन चीज़ों के साथ, ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है। अब एस और ईएस वर्ब के साथ तब लगेगा जब वहाँ पे सिंगुलर है, जब प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा। जैसे आई, वी, दे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लगेगा? ये है प्लूरल और यहाँ पे किसी भी तरह का एस और एस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ही, शी, इट है देन यहाँ पे एस और एस के यूज़ होगा। समझ गए? ये चीज़ याद रखनी है। ये रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, रोनित लर्न्स क्लासिकल म्यूज़िक एवरी संडे। ठीक है, अब रोनित इज़ अ सिंगुलर वर्ड, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिए गए वर्ब, तो अब लर्न दी गई है, इट्स सिंगुलर, देन वी विल यूज़ एस। ठीक है, अब द वेजिटेबल वेंडर इन अवर एरिया सेल्स फ्रेश वेजिटेबल। अब सेल्स क्यों लगा यहाँ पे? वेजिटेबल वेंडर एक बंदा है। ठीक है, सेल में दिया हुआ है, तो अब एक बंदा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेल्स। जो ये सारे हैं आपको ये एक बार खुद प्रैक्टिस करने हैं। देन आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है वो देखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये है रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे माई ग्रैंडफादर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट इज़ हो गया, देन आ गई वर्ब के साथ ING लगी हुई है, देन आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जहाँ पे कोई एक्शन चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे बात हो रही है, तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, लेट वी टेक सम एग्जांपल्स। वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर एट द मोमेंट। हम इस समय इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उस समय बात हो रही है। ठीक है, हमें ये स्टडी दिया गया है, हमने चेंज किया आर स्टडिंग। द टीचर इज़ टीचिंग अस। कौन पढ़ा रहा है हमें? टीचर। तो टीच दिया गया है, इज़ टीचिंग यूज़ किया। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये देखो। जो ही,
शी, इट या कोई एक नेम सिंगुलर नेम दिया गया है तो उसके साथ किसका यूज़ होगा, इज़ का यूज़ होगा। देन आई के साथ किसका यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा। और यू, वी और दे के साथ आर का यूज़ होगा। समझ गए, ये याद रखनी है चीज़। तो यहाँ पे है वी, अब यहाँ पे लर्न दिया गया है वी मोर अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ टेंसेस। वी आर लर्निंग मोर अबाउट द, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, और चीज़ों के बारे में, भाई टेंसेस के बारे में। ठीक है, तो लर्न दिया गया तो यहाँ पे क्या चीज़ है, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो आर लर्निंग। ठीक है, तो ये बाकी आपको खुद करना है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है कि जो काम उस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, वो काम चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, प्रेजेंट में। और दूसरी तरफ जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो काम रोज़ होता है। ठीक है, जैसे आई डू माई होमवर्क एवरी इवनिंग, आई गो फॉर जॉग डेली, तो ये काम रोज़ होता है। आई एम गोइंग फॉर जॉग, मैं जा रहा हूँ। आई गो फॉर जॉग, मैं रोज़ जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़। सो सिंपल टेंस के साथ हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे ऑलवेज, रेगुलरली, नाउ ए डेज एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी तरफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ नाउ, टुडे, एट द मोमेंट। जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, तो हमने नाउ यूज़ किया कि कर रहा हूँ। ठीक है, आई डू माई होमवर्क एवरी इवनिंग, आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क, ऑलवेज यूज़ कर लिया। आई गो फॉर जॉग रेगुलरली। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे माई ब्रदर लाइक आया यहाँ पे दिस सॉन्ग वेरी मच। क्या, लाइक्स दिस सॉन्ग वेरी मच, पसंद करता है। ही वर्क्स इन चाइना नाउ डेज, वो चाइना में काम करता है। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर लंच नाउ, हम लंच पे जा रहे हैं। वर्ड्स नाउ, हम लंच पे जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। बाकी के एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। देन आता है थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे शीनू हैज़ गिवन हर बुक टू नरेंद्र। शीनू सब्जेक्ट, देन हैज़, अब गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हर बुक टू नरेंद्र, तो हर बुक टू नरेंद्र। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हैज़ और हैव कहाँ पे लगता है, हैज़ लगता है ही, शी, इट के साथ हैज़, और यू, वी, दे, आई के साथ हैव। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो लेट वी टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले आई डैश फिनिश ईटिंग जस्ट नाउ। जब कोई काम कर चुका है उस टाइम पे, ठीक है, मतलब वो काम फिनिश कर चुका है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कर चुका है, आई है। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। फिनिश दिया गया है हमें, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड ईटिंग जस्ट नाउ, मैं अभी अपना खाना फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, देन रीता, इट्स अ सिंगुलर, देन वी विल यूज़ हैज़। पैक दिया गया है, पैक की थर्ड फॉर्म पैक्ड हर बैग्स, रीता अपना बैग पैक कर चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ अब बाकी सारे एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। देन लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इसका है कि कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, पहले शुरू हुआ है, अब वो कंटिन्यू हो रहा है, थोड़े टाइम तक चला और अभी वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये दैट वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years, वो मुंबई में रह रहे हैं 5 साल से।
ठीक है, तो पास्ट हो गया कि रह रहे हैं 5 साल से, अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, वही देखा कि वो 5 साल से रह रहे हैं एक जगह पे, पास्ट हो गया ये, और अब जब वो बोल रहे हैं तो वो एक जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, सिंस और फॉर अब कहाँ पे यूज़ होता है? जब सिंस यूज़ होता है जब कोई स्पेसिफिक डेट, डे, इवेंट और टाइम मेंशन्ड है, देन वी विल यूज़ सिंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक डे का एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताया गया कि कविता हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कविता सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक डे दिया गया है मॉर्निंग, तो वो चीज़ है। ठीक है, सिंस उस टाइम पे यूज़ होगा आपका। अब यही चीज़ अगर फॉर यूज़ करेंगे तो कैसे? फॉर यूज़ होता है कि जब आपको टाइम पता है कि कितने टाइम के लिए कोई काम हुआ, अमाउंट ऑफ टाइम पता है आपको। ठीक है, देन वी विल यूज़ फॉर। जैसे कि कविता हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे के लिए पढ़ रही है, 5 घंटे के लिए पढ़ रही है, तो वहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा, क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम पता है कि कितने टाइम के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले इट, अब सेम हैज़ हैव बीन वैसे ही रहेगा, हैज़ होगा, हैज़, इसका हमने रूल तो देखा नहीं, पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या करना है? इट डैश रेन डैश येस्टरडे इवनिंग। अब यहाँ पे रेन दिया गया आपको, इट है, इट के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़ बीन, रेन की थर्ड फॉर्म मतलब आईएनजी के साथ रेनिंग, येस्टरडे इवनिंग। अब हमें एक स्पेसिफिक डे पता है, इवनिंग, देन वी विल यूज़ सिंस हियर। ठीक है, देन आता है आई डैश वर्क इन दिस ऑफिस डैश 4 years। ठीक है, अब आई लगा है यहाँ पे, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है 4 years, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 4 years, फॉर 4 years। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने किए, अब आपको बाकी एग्जाम्पल्स खुद करने हैं। तो अब लास्ट में क्या है कि हम एक डिफरेंस देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्या डिफरेंस है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें काम चल रहा है, उस टाइम पे काम हो रहा है। ठीक है, पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें क्या है कि पास्ट में काम शुरू हुआ है और बात करते करते प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। और जो सारी एक्सरसाइजेस हैं आपको एक बार रूल्स को अच्छी तरह से देख के दोबारा से अपने आप करनी है। जैसे हमने 2 एग्जांपल्स किए, बाकी के एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।